हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूँ आपके बीच। जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, उसका अगला पार्ट लेके। और उम्मीद करता हूँ आपको पिछला पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा और पहला पार्ट भी इसका अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और वीडियोज को मेरी शेयर करिए। तो जैसा कि अब तक मैं इंडिकेशन और संकेत दे के लिख के आपको बता रहा था, आज आपको क्वेश्चन लैंग्वेज में लेके आया हूँ। ये आपका क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाएगा और आप लैंग्वेज भी समझ जाओगे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मेथड पर चलेंगे, जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन की बात। देखिए यहाँ दे रखा है 5,000 रुपये का कोई धन 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। उनने पूछा है कोई धन 5,000 रुपये का कोई धन है, 3 वर्षों में 10% वार्षिक, मतलब सालाना जो ब्याज है वो 10% लगेगा। तो दर पर लगेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, हमको पता होना चाहिए मूलधन यहाँ क्या है। मूलधन जो हमारा दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5,000। मूलधन को हम कैसे लिखते हैं, पी से। मूलधन बराबर 5,000। दूसरी बात उसने क्या कहा है, टी समय। अब हमको समय पता होना चाहिए। समय कितना दे रखा है, इसको हम लिखते हैं टी से। समय हमारा दे रखा है 3 वर्ष, 3 ईयर लिख लेते हैं ऐसे। 10% रेट जो हमारी दर दी हुई है आर, वो कितनी दी हुई है, 10% ईयरली दी हुई है, ये भी हमें वार्षिक दी हुई है। ठीक है, और क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा उसने हमसे पूछा है सीआई बराबर क्या होगा। तो हमें ये जानकारी थी। अब तक मैं डायरेक्ट आपको जो बोल रहा था वो आपको मैं ये इंडिकेशन से लिख रहा था और डायरेक्ट निकल के आ रहा था। देखिए अब थ्योरी जब आपके सामने आ गई है, पहले आपने ऐसे करा था तो आपने पढ़ा कि 5,000 रुपए का कोई धन, मतलब 5,000 रुपए का कोई धन है, कौन सा, मूलधन पी। 5,000 रुपए पी, टाइम आपको दिया है 3 वर्ष यानी कि टी, और 10% ये आपको दिए वार्षिक दर, और आपको पता क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई आपको पता करना है। ठीक है, तो अब चीजें आपके सामने आ गई हैं। अब आपको पता है ये कैसे करना है। सबसे पहले हमारा वही फार्मूला, हमने दर 10% है, 10%। अगर हम इसको परसेंट का निशान नीचे ले जाएंगे तो हमारा 100 होगा, 0 से 0 कट गया तो ये 1/10 आ गया। तो अब आगे आपको पता है कैसे करना है। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो फार्मूला आप अगर ये लगाएंगे ऐसे करके, फिर वन, काफी लंबा फार्मूला ऐसे करके आता है, तो आपको वैल्यू लगानी होती है। ये फार्मूले आप कब तक याद करोगे, फार्मूले के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े। आप करें इस तरीके से। देखिए जो r बराबर वो हमारा 1/10 आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल को इंडिकेट करता है और ये हमारा जो बढ़ता है हर साल उसको इंडिकेट करता है। तो इन्होंने यहाँ बात करी 3 साल की, तो देखो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ठीक है, तो पहले साल के लिए 10, दूसरे साल के लिए यहाँ पे 10, तीसरे साल के लिए भी 10। अब चूंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये इसमें हम जोड़ देंगे। तो पहले साल के लिए 11 यहाँ लिखा, दूसरे साल के लिए 11 यहाँ लिखा, तीसरे के लिए यहाँ लिखा। अब क्या करना है हमें, अब हमें पता है क्या करना है। अब इन तीनों की गुणा कर दी तो ये 1,000 हो गया, इन तीनों की गुणा करी तो ये 1331 हो गया। अब क्योंकि हमसे सीआई पूछ रहा है, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही सीआई होगा। ठीक है, मतलब हम इसको यूनिट में निकालना है, वही सीआई मत मान लेना, ये सब मैं बोल रहा हूँ वही सीआई होगा। 331 यूनिट हमारी जो इनका डिफरेंस है ये 331 है। तो देखो यहाँ हमको दे रखा है कोई मूलधन हमने ये 10 माना था, तो ये कितना है 1,000। तो 1,000 यूनिट बराबर आपका 5,000 हो गया। अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 यहाँ रखेंगे और 5,000 के नीचे हम 1,000 को ले जाएंगे, तो 3 0 से 3 0 चले गए। तो 1 यूनिट बराबर जो हमारा है, यहाँ से 5 बचा हमारा, तो 1 यूनिट बराबर 5 आ गया। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। तो चलिए अब करते हैं बात। अब वो हमसे कह रहा है कि हमें सीआई बताना है। तो सीआई हमारा 331 यूनिट आया हुआ है, तो सीआई जो हमारा 331 है, अगर हम इसकी 331 की 1 यूनिट में गुणा करेंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, और 5 की गुणा इधर 331 में करेंगे। 331 की 1 यूनिट में गुणा करेंगे तो ये 331 यूनिट हो गया। इस 5 की इसमें करो, देखो 5 एकम 5, 5 3 15 बचा, 1 5 3 15 1 16। तो जो हमारा सीआई है
वो हमारा 1655 रुपए आ रहा है। ठीक है, देखिए आप, ये रहा 1655। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बड़े अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको कराता हूं अगला सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप फॉर्मूला लगाते तो आपको बड़ा लंबा ये ऐसे करके 1 माइनस RT अपॉन 100 प्लस 1 एन पावर लगाते और पता नहीं क्या क्या करते। तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इस मेथड से करना है। अभी मैं आपको एक और भी बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक, जो आपको उसको करने की होगी, उससे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन, देखो आपके सामने दिया हुआ है। यदि 750 रुपयों की कोई धनराशि 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई हो, तो 2 वर्ष बाद ये धन कितना हो जाएगा, या कितना देना पड़ेगा, कितना चुकाना पड़ेगा, या हमें कितना है। तो भैया इसमें देखो क्या क्या, पहले तो हमें देखो चीजें निकालनी आनी चाहिए, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ के कभी घबराना नहीं एकदम। मैंने आपको बताया पहले लाइन बाई लाइन पढ़िए, जो चीज जहां मिलती है उसको बाहर करते जाइए। पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ के एक साथ चीजें बाहर मत निकालो। देखो वो कह रहा है, एक बार तो पूरा क्वेश्चन देखो पढ़ना ही है, एक ही बार पढ़ लो। यदि 7500 रुपयों की धनराशि 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई हो, तो 2 वर्ष बाद कुल कितना धन होगा। कुल कितना धन होगा मतलब ये पूछ रहा हमसे मिश्र धन। ठीक है, हमें इस सवाल में मिश्र धन हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा मिश्र धन। मिश्र धन को हम ए से लिखते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो जो समय हमारा है टी, ये हमारा 2 ईयर दे रखा है। अब क्या कह रहा है 4% प्रति वर्ष की दर से, जो दर है हमारी आर, वो है 4% ईयरली एनुअल। 7500 रुपए की धनराशि मतलब मूलधन। मूलधन जो है वो हमारा पी, मूलधन पी जो हमारा है वो है 7500 रुपए दिया हुआ है, 7500 रुपए। तो इतनी चीजें आपने इस क्वेश्चन में से निकाल ली। आपको बस यही चीज निकालनी आनी चाहिए। अगर आपने ये चीज निकाल ली, जो ये मैंने निकाल के आपको यहाँ दिया है, आपने अगर ये चीजें इसमें से ढूंढ ली, उसके बाद तो आपको सवाल करने के लिए मैं नहीं मानता कुछ रह गया होगा। अगर आपके सामने ये चीजें आ जाती हैं, मेन दिक्कत यही होती है कि हम सवाल पढ़ के ये चीजें नहीं निकाल पाते। ज्यादातर दिक्कत हमारे लिए यही होती है कि हम ये चीजें निकालना हमें नहीं आती। जब ये हम नहीं निकाल पाएंगे तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। दूसरा क्या है, अब हमें मिश्र धन निकालना है तो हम वही लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं। आप फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं जब आपको पता है हम खाली इस वाली चीज से पूरे क्वेश्चन का आंसर ले आएंगे और हमें ये दे रखी है यहाँ पे, तो इससे हमारा हो जाएगा। ये हमारा 4% दिया हुआ है, तो चलिए आइए करते हैं। तो दर बराबर 4%, परसेंट के निशान नीचे लाएंगे तो 100 नीचे आएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये 1/25 आ गया। अब आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये R बराबर 1/25 आ गया। ये हम अपना जो है यूनिट मूलधन का मानते हैं, इसमें ये जोड़ देते तो हमारा वो आगे अगले साल के लिए हो जाता है। तो चलिए पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए, क्योंकि देखो इसमें 2 वर्ष बोला तो हमें 2 ही वर्ष का लेना। पहले साल के लिए 25, फिर दूसरे साल के लिए 25। इस 25 में इसको एक जोड़ देंगे, 26 हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए 26 हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए। क्योंकि हमको देखो कितना हुआ, कितना क्या मिश्र धन हमें पूरा बताना है कितना हुआ। तो चलिए अब देखते हैं। आपको देखो स्क्वायर तो याद होंगे जो मैंने कराए थे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 26 का कितना होता है भाई कोई बता दो, 26 का कितना होता है। 26 का होता है 676। ठीक है, आप लोग यार ध्यान रखा करो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 51। चलो देख लेते हैं 51 ही है। ये देखिए आप 625, 1 बचा, 7 में से 2 गया, 5 बचा। देखो 50 बनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 50 बनी है। तो चलिए ये हमारी वैल्यू जो है हम इसको यहाँ से यूनिट में मान के करते हैं, क्योंकि हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा पूरा सवाल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। वो कह रहा है मूलधन इतना है, तो हमें टोटल धन पूछा है हमसे। ये वाली जो यूनिट है इसकी वैल्यू हमसे पूछी है और इसकी हमें क्या दे रखी है 7500। तो 625 यूनिट बराबर जो हमें दे रखा है वो 7500 रुपए दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर 7500 बटे
625। चलो भाई अब इसको काट लेते हैं। तो आप इसको काटिए, फिर देखते हैं आप इसको कैसे काटेंगे, हम भी देखें जरा, थोड़ा आप काटिए इसको। तो देखो इसको काटेंगे कैसे, मैं बड़े पहाड़े से नहीं छोटे ही पहाड़े से काटता हूँ, देखते रहिएगा आप। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। यहाँ भी देखो 5 एकम 5, 5 25 बचा 1500। थोड़ा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगली लाइन 1500 ही करके 125 इधर नीचे बचा हुआ है। क्यों आपको काट रहा हूँ तो समझ में आ जाए, इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ। देखो 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 तियां 15। अब ये नीचे 25 ऊपर 300 बचा, तो 5 25, 5 6 30। अब इस 5 से देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू जो है हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारी है 12 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे 12 आ चुकी है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि हमें ए बताना है मिश्रधन। तो भैया ए की यूनिट तो ये है ना, तो 676 इंटू 1 यूनिट कर दो। इधर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 में 676 का कर दो आप गुणा। तो ये 676 यूनिट हो जाएगा। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका कितना आएगा 8112 रुपये आएगा। तो आपका जो ए है मिश्रधन वो 8112 रुपये आपका आंसर है। आपका आंसर कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। चलिए अब दिक्कत ये है कि कुछ लोगों को तो शौक हो जाते हैं कि मैं इतनी बड़ी गुणा करूँ कैसे। तो देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। 676 और जब 12 की आप गुणा करोगे तो 2 छम 12 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 बचा 1, 2 छंग 12 और 1 ये 13। यहाँ दूसरी गुणा करनी लगाया, मल्टीप्लाई का निशान। 1 छंग 6, 1 सत्ते 7, 1 छंग 6, इसको जोड़ लो, 2 आया, 6 और 5 11 बचा 1, 7 और 3 10 और 1 जो हमारा बचा था वो 11। यहाँ से फिर 1 बच गया, 6 और 1 7 और 1 जो हमारा बचा था वो 8। देखो 8112 है, 8112 ये है, 8112 हमारा आंसर है। तो आप बेवजह फॉर्मूला मत रटो। ये मेथड बहुत ही इजी है, आपके आंसर बहुत ही आराम से आते हैं। तो आप ये वाले मेथड पे ज़्यादा ध्यान करो। आपको कुछ नहीं करना है, बस परसेंट को बस इसको चेंज करना है, यहाँ करना है, इसको इसमें जोड़ के लिखना है और बस। आपको अगर स्क्वायर याद होंगे तो आपको तो इनकी गुणा भी नहीं करनी है, तुरंत सटासट आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आते ही सारे आंसर बाहर आ जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, मेरी वीडियो आपको पसंद भी आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। चलिए आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और उम्मीद करता हूँ आपको अब तक जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और मेरी वीडियोज को शेयर भी करिए। और आप ये मत सोचिएगा कि एक से ही सवाल मैं लगातार करा रहा हूँ। मैं ये सवाल इसलिए करा रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज में से चीज़ें बाहर निकालनी आ जाए, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो जाए कि इसको कैसे करना है, क्या चीज़ कैसे बाहर निकालनी है, क्या बोला होता है तो हमें क्या लिख के क्या बाहर निकालना है, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद इसके अदरवाइज जो क्वेश्चन होते हैं, किसी में आपसे दर पूछेगा कि कितने % की वार्षिक दर है, तो वो दी नहीं होगी, दर हमें बतानी होगी। किसी में हमें टाइम नहीं दिया होगा तो टाइम बताना होगा, किसी में हमें मूलधन नहीं दिया होगा तो हमें मूलधन बताना होगा, हमें मिश्रधन दिया होगा और मूलधन गायब होगा। तो ऐसी चीज़ें हमें करने के लिए पहले हमें ये बेसिक सवाल जो हमारे स्टार्टिंग के सवाल हैं, छोटे छोटे बिल्कुल नॉर्मल से ही हमें करने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप ये मेथड कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको ये ट्री मेथड भी लेके आने वाला हूँ। ये वाला मेथड बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपके अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। ये बहुत मायने रखता है, ये मेथड बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो से बोर नहीं हो रहे होंगे। तो चलिए करते हैं अपने सवाल को। देखिए यहाँ बोल रहा है कोई धन 15,000 रुपये 8% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। मतलब वो मिश्रधन पूछ रहा है उसका कि मिश्रधन क्या हो जाएगा। तो चलिए हम चीज़ों को बाहर करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था, देखिए वो बोल रहा है कोई धन, हम सवाल को शुरू से पकड़ते हैं। कोई धन मतलब हमें कोई मूलधन दे रखा है, उसने बोल दिया कोई धन 15,000, मतलब मूलधन जो है हमारा मूलधन P, ये हमारा 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें दर दे रखी है
दर क्या है, दर को हम लिखते हैं 8 से, दर है हमारी 8%। समय हमें क्या दिया है, देखो समय जो हमें दिया है वो 2 वर्ष दिया है। उसका मिश्र धन क्या होगा, हमसे पूछा है मिश्र धन क्या होगा। तो चलिए मिश्र धन हम निकाल लेते हैं क्या होगा। तो आपको पता है दर में हरकत करते हैं और एक यूनिट की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए कर देते हैं दर में हरकत 8% का निशान नीचे जाएगा तो 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे ये 2/25 आ चुका है दर। तो चलिए करते हैं आगे अब सवाल। देखिए जो कि दर आपका 2/25 जो आया है, ये आप पी लेके चलते हैं, इसमें जोड़ देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 2 साल पूछा है, 1 साल और ये 2 साल, तो यहाँ 25, यहाँ 25, इस 25 में 2 जोड़ा, 27 इधर लिखा, 27 इधर लिखा। अब आपको पता है आगे क्या होना है, आगे आप कर भी चुके होंगे। और एक चीज का यहाँ ध्यान रखना, तो ये r बराबर हमारा 2/25 आया है। अब तक हर जगह ऊपर 1 आ रहा था तो मैं उसमें 1 जोड़ के लिख रहा था। तो अपने माइंड में ये सेट मत कर लेना कि 25 में 1 जोड़ के ही लिखना है। अगर ऊपर 2 दिया है तो 2 जोड़ना है, ऊपर अगर 3 है तो 3 जोड़ना है, अगर ऊपर 5 दिया तो नीचे वाले से ऊपर में 5 जोड़ना है, 6 दिया तो 6 जोड़ना है। आपको देख लेना ऊपर कितना है। तो भैया 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 27 का 729 होता है, ठीक है, 729 होता है। तो देखो क्वेश्चन में ध्यान देना, उसने सीआई हमसे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा तो इनका डिफरेंस मत निकालना, एक स्टेप बढ़ जाएगा। हमारा मूलधन की यूनिट 625 यूनिट बराबर हमें मूलधन दे रखा है 15,000 रुपए। कितना, 15,000 रुपए। तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 15,000 के नीचे जाएगा हमारा 625 हमारा आ गया 15,000 के नीचे। तो चलिए अब इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 3 15, 3 जीरो ही बरकरार बच गए। 5 दूनी 10, 5 25, 5 36, 2 जीरो बरकरार बच गए। तो ये 600/25 जो यहाँ पे दिख रहा है, मैंने आगे इसलिए लिख लिया कि खिचड़ी ज्यादा ना हो, आपकी समझ में आ जाए। 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। उम्मीद करता हूं अब तक आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू जो हमारी है ये 24 आ गई। अब एक यूनिट की वैल्यू 24 आ गई है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मिश्र धन ए। तो ए की हमारी ये यूनिट दे रखी है, तो 729 की अगर हम एक यूनिट में गुणा कर दें तो ये 729 यूनिट हो जाएंगे। एक यूनिट की वैल्यू हमारी 24 है, तो 729 में हमें इसकी गुणा करनी होगी। अब भैया बात यह है 729 यूनिट बराबर जब इन दोनों की गुणा होगी तो क्या आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ गुणा इसकी कैसे करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो, ना बोल पाए, तो मैं ही कर देता हूँ। 4 ने 36 बचा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 बचा 1, 7 चौक 28 और 1 29, ठीक है। अब 2 ने 18 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, 6 8 1 9, 9 5 14 बचा 1 6 और 1 7, 17,496 हमारा आंसर आ रहा है, वो ये रहा। इन दोनों की गुणा आएगी 17,496। तो ए बराबर जो हमारा आएगा 17,496 रुपए हमारा जो आंसर होगा, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको कहीं भी इस मेथड में दिक्कत है तो आप प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई। बहुत जल्दी आपके लिए इसका ट्री मेथड भी मैं लेके आने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और अच्छे अच्छे सवालों के साथ। अभी आपके लिए कुछ 1-2 दिन या 3 दिन बाद से उत्तर प्रदेश जीएस स्पेशल की क्लास भी शुरू होने वाली है। तो मेरे चैनल पे आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस भी आपको मिलेगा। और आज 14 तारीख हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ 17-18 तक आपको उत्तर प्रदेश जीएस की भी क्लास शुरू करा दी जाएगी। और चलिए आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो उसके बाद हम करते हैं अपना अगला सवाल। तो चलिए हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और आ चुका है आपके सामने इस क्वेश्चन के साथ नया पैटर्न। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपको देखने में वैसा ही लग रहा होगा, इसको अब तक मैं जैसे सॉल्व करता हुआ आया हूँ मैं वैसे ही सॉल्व कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में एक साथ 3 चीजें ले ली हैं। उन्होंने मिश्र धन भी पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है और साधारण ब्याज भी पूछा है कितना होगा। तो चलिए
आपको पता है अगर हम इसके साथ हरकत कर देते हैं तो हमें सारी चीजें मिल जाती हैं। तो इस बार भी मैं हरकत इसके ही साथ करूंगा, मैं यहाँ फॉर्मूला फिर नहीं लगाऊंगा। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो सब कुछ हमें मिल जाता है। तो चलिए 5% का निशान नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा ये 1/20 आ गया है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, इसको हम मूलधन मान के चलते हैं। तो यहाँ देखो 2 वर्ष के लिए दिया है, अगर 2 वर्ष है तो स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष है तो क्यों करेंगे। तो 20 का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, 400 होता है 20 का स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है, उसने क्या कहा है 2 साल के लिए, सीआई भी पूछा एसआई भी। तो पहले साल के लिए हम एसआई निकालते हैं, यहाँ पे हम दूसरे साल के लिए भी एसआई निकाल लेते हैं, ठीक है। और चलिए निकालते हैं 400 है, रेट हमारा क्या है 1/20। तो 1 जीरो से जीरो गया, 2 दूनी 4 और ये 0 बच गया, तो यहाँ पे आया 20। तो भैया ये पहले साल के लिए है, ये दूसरे साल के लिए याद रखना। तो जब ये ऐसा आया तो यहाँ भी यही हमें करना है, 1/20 इंटू 400 कट के ये हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। आगे 20। अब आप एक चीज ध्यान रखना, ऐसा ही दोनों सालों के लिए बराबर होता है। बस जब चक्रवृद्धि ब्याज हमारा चलता है तो पहले साल का जो ब्याज बढ़ के आता है वो हम इसमें जोड़ लेते हैं और उस पर भी हमें ब्याज लगाना होता है। तो दूसरे साल के लिए देख लीजिए क्या आएगा। दूसरे साल के लिए देखिए 20 रुपए पे लगेगा, तो उस पे तो ये लग गया। अब 20 रुपए पे फिर ब्याज लगेगा, कितना 1/20 से इसको करेंगे तो ये काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए समझने वाली बात ये है, जो ये हमारा है ये सेकंड साल के लिए, ठीक है। अब अगर हमसे बात करी जाए कि हमारी एसआई की यूनिट क्या है, तो एसआई देखो हमारा, अब ध्यान से समझना यहाँ पे, एसआई हमारा देखो 20 यूनिट तो ये है और 20 यूनिट ये है। तो एसआई जो हमारा है टोटल 40 यूनिट यहाँ पे है, एसआई ये है हमारा, ये एसआई है। और हमसे अगर वो बात करें सीआई की, तो ये तीनों को जोड़ देना, ये हमारा सीआई होगा। तीनों को जोड़ देना, ये हमारा सीआई होगा, ठीक है, समझ गया ना। तो तीनों को हम जोड़ दें तो हमारा सीआई होगा। तो 20 यूनिट प्लस 20 यूनिट प्लस 1 यूनिट, ये हमारा 41 यूनिट एसआई होगा, सीआई होगा। अगर ये दोनों जोड़े तो हमारा देखो ये और ये सीआई होगा, इन तीनों को जोड़ दो तो हमारा क्या होगा एसआई। ओहो, इन दोनों को जोड़ोगे तो एसआई होगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो सीआई होगा। ये आप ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। आप इसको नोट करिए, मैं फिर कराता हूँ आपको आगे। आप इसको नोट करिए, मैं कराता हूँ इसको फिर आगे, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, ए बताना है और सारी चीजें बतानी है, ठीक है, सब कुछ बताना है, ठीक। तो चलिए अब करते हैं अपने सवाल। अभी यहाँ पे 400 किसके बराबर, ये 3200 के बराबर थी। ये 400 यूनिट जो 3200 के, हमें ये 2 यूनिट मिल चुकी हैं, तो हम इसके आगे भी अभी करते हैं सवाल। तो चलिए अब बढ़ाते हैं इसको हम तो चलिए बढ़ाते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं, और इसको ए मत करिए, ए को जो है अपना ए प्लस सीआई लिख लेते हैं, या ए प्लस एसआई कर लो अभी, ठीक, या इसको अभी रोक के चलते हैं। हमारा ये मिल चुका है, पी हमें ये दिया हुआ है, हमारा पी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, तो 400 यूनिट जो हमारे हैं, जगह कम हो गया बहुत, 400 यूनिट जो हमारे हैं वो हमारे हैं 3200 के बराबर, 3200 रुपए के बराबर है। देखिए यही है, ये हमने यूनिट ले लिया। 1 यूनिट बराबर 3200 अपॉन 400, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 अट्ठे 32। 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारी 8 निकल के आई है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 निकल के आई है। देखिए हमारा एसआई कितना यूनिट आया है, देखो समझो, एसआई जो हमारा है ये वाला फर्स्ट साल का, ये वाला सेकंड साल का, मिला के 40 यूनिट हमारा एसआई आया हुआ है। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 40 यूनिट की कितनी होगी, तो 40 इंटू 8 कर दो, 40 इंटू 8 कर दो, 4 अट्ठे 32, 320 रुपए हमारा एसआई। साधारण ब्याज जो हमारा 2 साल का 320 रुपए। अब हमसे उन्होंने पूछा है सीआई कितना होगा, तो सीआई हमारा कितना आया है, देखो इसको और इसको जोड़ दो तो हमारा सीआई आ जाता है। सीआई हमारा है 41 यूनिट, तो 41 की गुणा अगर हमने 8 से कर दी तो हमारा सीआई बाहर आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 328 रुपए हमारा सीआई आ चुका है। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें हम कहते हैं सीआई माइनस एसआई, मतलब सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो सीआई माइनस एसआई, ये 328 माइनस 320 रुपए,
तो हमारा 8 रुपए CI और SI का डिफरेंस हमारा आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्राईसाइकिल समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए ट्राईसाइकिल अगर हमने सीख लिया ये मेथड तो आपके सामने 2 साल का SI भी होगा। अगर यहाँ 3 साल दिए होंगे, 4 साल दिए होंगे, उन सबका SI आपके सामने होगा, उन सबका CI आपके सामने होगा। ये आपका P है और इसको जोड़ दो तो आपका बन जाता है A। तो जो आपका A आएगा वो भी आपका पूरा हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए जो ओहो मैं क्या बोल गया, अगर आपको A देना है, मूलधन भी देना है, तो इन सबको जोड़ दीजिए और आपका मिश्र धन भी आ जाएगा। तो आपको यहाँ से CI मिल गया, SI मिल गया, सब कुछ आपको यहाँ मिल चुका है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये साइकिल बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी आपको इस तरह से क्वेश्चन ही मैं आगे इसी तरह से क्वेश्चन कराने वाला हूँ और दमदार तरीके से कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय